हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4D का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, जो आता है ऑप्शन में रिव्यू और ब्लॉक के साथ, जिसे हम कहते हैं अपील या फिर हम कह सकते हैं इसको अपील राइटिंग। अच्छा बच्चों, ये जो है 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा है, क्वेश्चन नंबर 4D का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, तो अगर आप मेरी माने तो ये सबसे ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू योर रिव्यू राइटिंग और योर ब्लॉग राइटिंग, क्योंकि अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। ये जो रिक्वेस्ट हम करते हैं, क्यों करते हैं? बेसिकली कोई डोनेशन या कोई चैरिटी वर्क के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, उनसे क्या करते हैं, विनंती करते हैं कि आप आइए आगे और डोनेशन दीजिए, चैरिटी दीजिए, हेल्प कीजिए लोगों की। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपकी ग्रामेटिकली इंग्लिश थोड़ी सी करेक्ट होनी चाहिए, आपकी टोन थोड़ी सी कन्विंसिंग होनी चाहिए। बस अगर ये आपको आ गया, सामने वाले को कन्विंस कैसे किया जाता है, तो आप बड़े ही आसानी से इसके अंदर मार्क्स जो है वो बच्चों स्कोर कर सकते हो। और इसीलिए अगर आप मेरी माने तो ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है बाकी दो टॉपिक के कंपैरिजन में। रिव्यू राइटिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा वो है अपील। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। अपील का मतलब होता है एक अर्जेंट रिक्वेस्ट हम कर रहे होते हैं, प्ली भी बोला जाता है इसको, या फिर हम इसको समझेंगे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट के नाम से, जहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, किसी चैरिटी, किसी डोनेशन के काम के लिए, या फिर किसी चीज़ के सेल के लिए। तो बेसिकली हम लोग जो देखने वाले, जो कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, वो चैरिटी या डोनेशन पर्पज़ या किसी सोशल कॉज के लिए ही आएगा। इसके अलावा आपको बेचना तो कुछ नहीं रहेगा। तो चैरिटी, डोनेशन, यानी कि हम इसको सोशल कॉज मानकर चल सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो अपील करते हैं वो हम क्यों करते हैं? किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोगों से मदद की क्या करते हैं, विनंती भी करते हैं या रिक्वेस्ट भी हम करते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अपील हम लोगों से करते हैं किन सिचुएशन में? सेव वाटर, से नो टू प्लास्टिक, डोनेट टॉवर्ड्स अ डिजास्टर रिलीफ। जैसे रिसेंटली आप लोग जानते हैं सीरिया, टर्की में जो है, फलस्तीन, लेबनान में जो है वो अर्थक्वेक आया है, तो कई सारे आप लोग देखेंगे जो कि रिक्वेस्ट करते हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ इन लोगों के लिए क्या कीजिए, डोनेट कीजिए। तो ऐसे किसी डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो वो भी आपकी अपील में ही काउंट होता है। और बेसिकली ये होता है अपील, जहाँ पर एक सोशल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसी के साथ साथ अपील जो यूज़ होता है वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए हम लिखते हैं। ये 1, 2, 3, 4 लोगों के लिए नहीं लिख रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी लाखों की इसके अंदर पॉपुलेशन की संख्या होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अपील होता है ना, वो एक कंपनी के लीफलेट के जैसा सिमिलर होता है। सुनो, लीफलेट के जैसा सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लीफलेट आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है। आपको इस तरीके से ड्राइंग करके कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बना दिया हो, तो बेसिकली वो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है, लीफलेट बनाती है। अपील सिमिलर होता है लीफलेट के जैसा, लेकिन हम यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि किसी चीज़ को हम बेच रहे हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक अपील को हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें लिखी जाती है। सबसे पहले जो आपको करना होगा बच्चों, वो होगा ये काम। जैसे आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ठीक इसी तरीके से आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होगा वो बनाना होगा अपने एग्जाम में, जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, अपील से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमारे रीडर्स होंगे, अब हमको टॉपिक दिया है फॉर एग्जांपल सेव ट्रीज का या सेव एनवायरनमेंट का, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनसे ऐसे बात करनी है जैसे उनको लग रहा है कि रियली मुझे इंपॉर्टेंस भी मिल रही है और मेरे पर्सपेक्टिव से भी सोचा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस द रीडर डायरेक्टली बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक यू, योर्स, फ्रीक्वेंटली यानी कि ज़्यादातर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि रीडर को लगता है वाकई में ये इशू जो है वो हमारे क्लोजर है। अब जैसे हमने अगर उनको बोल दिया सेव अर्थ या सेव एनवायरनमेंट के ऊपर हमने बोल दिया योर मदर अर्थ इज इन डेंजर। क्या बोला हमने? योर मदर अर्थ इज इन डेंजर, तुम्हारी
माता की हम बात करें, धरती जिसको हम माँ बोलते हैं, राइट, तो तुम्हारी यहाँ पर हम माता की बात करें, जब हम ऐसा किसी को बोलते हैं तो उसे कहीं ना कहीं पढ़ने वाले को लगेगा हाँ वाकई में मेरी मदर अर्थ है जो कि कई ज़्यादा तकलीफ में, कई ज़्यादा परेशानी में है। ओके, नेक्स्ट, इसी के साथ साथ हमको क्या करना है, शॉर्ट, वेल चोजन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस विच आर ईजिली रीडेबल। देखो सेंटेंसेस इसके अंदर ज़्यादा आपको फ्रेम नहीं करने होते, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे आप इसके अंदर, बहुत अच्छे से प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चर करेंगे और उसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, ऐसे बनाना है आपको सेंटेंस जो आसानी से पढ़े जा सके। बड़े बड़े जार्गन्स का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, टेक्निकल वर्ड्स, हाईफाई इंग्लिश का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधी सरल भाषा में आप लिखिए जिससे कि पढ़ने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपका मैसेज भी उस तक पहुंच जाए। नेक्स्ट आता है यूज इंटरेस्टिंग फ्रेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, स्लोगन्स टू मेक द अपील रीच टू द रीडर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हैं, इडियम्स का आप यूज कर सकते हैं, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिक्स या स्लोगन्स लिख सकते हैं। देखो बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए वहां पर पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी तरीके की पिक्चर को ड्रॉ कीजिए, तो आपके लिए जो पॉसिबल होगा आप उस पर फोकस कीजिए, फ्रेजेस आप बना सकते हैं और आप किसी तरीके का स्लोगन जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक अपील को लिख सकते हैं। गिव द अपील अ कैची टाइटल। अब इसी के साथ साथ अपील का जो टाइटल होगा ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टाइटल होना चाहिए। कैची टाइटल का मतलब होता है कि रीडर का ध्यान उस तरफ चले जाए जब वो आपके इस अपील को पढ़ रहा होगा। लास्ट में बोला जाता है गिव एन एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट इफ नेसेसरी। अगर आपकी अपील ऐसी है जहां पर आपको डोनेशन आप मांग रहे हैं, चैरिटी आप मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आपको नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो देना मैंडेटरी होता है। तो आइए अब हम देखेंगे आगे अपील को एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है। उसी के साथ साथ हम जो है वो अपील की मार्किंग स्कीम भी देख लेंगे, किस तरीके से इस 4 मार्क को डिवाइड किया जाता है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, आपने कितने अच्छे से बॉक्स बनाकर लाइन बाय लाइन कैसे चीज़ों को लिखा है। जैसे मैंने आपको बोला था आपके सेंटेंसेस जो है वो शॉर्ट होने चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करो जब हम प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, जिसका हमको 2 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कन्विंसिंग लैंग्वेज। कन्विंसिंग लैंग्वेज यानी जो आप लिख रहे हो उसकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों से कन्विंस हो जाए। थर्ड आता है आपका इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल मैसेज आप लिखेंगे, क्योंकि हम सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला पिक्चर्स और ग्राफिक्स तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, हमको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है कंप्यूटर पे बनाने, तो हम इमेजेस को ऐड कर सकते थे। तो पिक्चर्स और ग्राफिक्स तो है वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। हम उसके बदले क्या ऐड करेंगे, मोटिवेशनल मैसेज या इंस्पिरेशन। अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर फ्रेजेस, या फिर हम यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं, हम मेंशन कर सकते हैं स्लोगन्स। फ्रेजेस और स्लोगन्स, ये 2 चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से बनानी आती होगी तो उसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो एटलीस्ट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 मार्क में से हमको 3.5 तो आसानी से मिल सकता है। देखो बच्चों, बहुत ही ईजी है क्योंकि मैं अब समझाने वाली हूँ आपको इसका एग्जाम्पल। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, अ स्टूडेंट इन योर कॉलेज सीक्स मेडिकल इमीडिएट मेडिकल हेल्प। यानी आपके कॉलेज में, आपके क्लास में एक बच्चा है, क्लास में नहीं कॉलेज में एक ऐसा बच्चा है जिसको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पेरेंट्स जो है वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उस बच्चे के ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक अपील बनाना है। इस अपील को आप क्या करेंगे, नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका देंगे कॉलेज के, जहाँ पर आप बच्चों से रिक्वेस्ट करते हो कि आप आगे आइए और आप क्या कीजिए, आप पैसे डोनेट कीजिए। अब आपको लिखना है नेम ऑफ द इलनेस, यानी कि क्या बीमारी है, उस बीमारी का खर्चा कितना आएगा, और उसके साथ साथ आपको लिखना है कि कैसे आपका कंट्रीब्यूशन उसकी मदद कर सकता है। ये 3 पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, अपनी अपील को बनाना है। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है अपने अपील को बनाते हैं। ये देख लिए, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से सबसे पहले बच्चों आपने एक बॉक्स बना लेना है। ये आपने टाइटल दे दिया अर्जेंट हेल्प नीडेड, अर्जेंट हेल्प नीडेड। तो ये कैची टाइटल आपने दे दिया कि जब अर्जेंट वर्ड हम देखते हैं तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट आपने लिखा उस बच्चे का नाम, वो बच्चा कौन सी क्लास को बिलोंग करता है और उसको प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया नेम ऑफ द इलनेस। सेकेंड आपने लिखा उसका क्या ज़रूरी है, ऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा वो लिख लिया। तो यहाँ पर आपने कौन सा इलनेस है लिख दिया, यहाँ पर कितना खर्चा आएगा वो लिख दिया। अब
आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन उसकी मदद कैसे करेगा। अगर आपने उसकी मदद की तो उसकी जान, उसकी ज़िंदगी जो है वो क्या हो सकती है, बच सकती है। तो आपके कंट्रीब्यूशन से उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो अगर लोग डोनेट करना चाहे तो जैसे मैंने आपको बोला था, आपको वहाँ पर क्या लिखना होता है, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ये सब मेंशन करना होता है। तो क्योंकि आप डोनेशंस ले रहे हैं यानी कि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप जो है वो पैसा किसको देने वाले हो, किसके नाम पर दे रहे हो आप पैसा, ठीक है। मेडिकल एड फंड ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अब आपने लिख दिया चेक जो है वो भी डिपॉजिट किया जा सकता है। अगर कैश डोनेशन दे रहे हो आप तो कैश डोनेशन जो है वो सेक्रेटरी को जाएगा। विकास मात्रे जो ऑलरेडी वो स्टूडेंट है जिसके लिए हमने ये मेडिकल एड फंड तैयार करके रखा हुआ है, चेक जो है वो हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जिनको चेक देना है वो चेक के लिए, उनके लिए ये सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर दे रखा हुआ है और बैंक का नाम और उसकी ब्रांच का नाम भी हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो बच्चों देखो, बहुत आसान है अपील लिखना। रिव्यू और ब्लॉग के कंपैरिजन में मेरे बच्चों बहुत आसान है कि आप एक अपील लिख सकते हैं। देखो करना क्या है, आपने एडवर्टाइजिंग तो कई सारी चीज़ों की देखी होती है, तो बस यहाँ पर आपको अच्छे से स्लोगन, टैगलाइंस कुछ बनाकर रखना होता है, जिसके बेसिस पर आप क्या करते हो, आप आसानी से लोगों से रिक्वेस्ट करके डोनेशन या चैरिटी ले सकते हो। तो बहुत ही आसान है आपको अपील बनाना। अब हम इसी के साथ साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो सेव अर्थ के ऊपर है, मेक यूज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको एक स्लोगन बनाना है, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा स्लोगन होना चाहिए, परसुएसिव अपील यानी कि बहुत ही कन्विंसिंग होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देना है आपको प्रोग्राम के बारे में, लोगों से कंट्रीब्यूशन लेना है और एनवायरनमेंट को बचाने की क्यों ज़रूरत है। और उसके लास्ट में आप लिख सकते हैं अगर आपका खुद का कोई आइडिया है इससे रिलेटेड, इन 4-5 पॉइंट से रिलेटेड, तो आप अपने उस आइडिया को ऐड कर सकते हो। तो ये है हमारी अगली अपील। देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर ऐड कर दिया है। एग्जाम में आप ड्राइंग करते नहीं बैठेंगे, उतना टाइम आपके पास में नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते, बस आप अच्छे तरीके से एक बॉक्स में उसको लिख देना। तो आप देखो यहाँ पर शुरुआत कैसे करते हो बच्चों, आप यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहे हो, मदर अर्थ इज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, यानी कि जो हमारी माँ है, धरती माँ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही है। ट्रीज आर डाइंग, जो ट्री है वो जो है वो मर रहे हैं। रिवर्स आर रनिंग ड्राई, यानी कि पानी जो है झरनों का, रिवर्स का, वो सूख रहा है। गार्बेज है, केमिकल डंप्स है, ये सारी चीज़ों ने हमारे ब्यूटीफुल, हमारे खूबसूरत से अर्थ को क्या करके रखा है, पूरी तरीके से सत्यानाश करके रख दिया है इसका। ओके, जॉइन आवर सेव द अर्थ कैंपेन, बी पार्ट ऑफ। अब ये जो कैंपेन हमने बनाया है सेव द अर्थ का, इसके अंदर हमने इस कैंपेन के अंदर क्या सारी चीज़ें इंक्लूड की है। सबसे पहले हम बोलते हैं ट्री प्लांटेशन के बारे में कि ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं आप। वन महोत्सव सेलिब्रेशन कर सकते हैं आप। स्ट्रीट प्ले हम करने वाले हैं। आज जर्नल वन माली जो है वो हम ये करेंगे और सीड बैंक के बारे में भी मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। तो ग्रीन अर्थ स्कीम 2023 AD ये भी हमने मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कैंपेन का हिस्सा है। तो अगर आप चाहो तो आप हमारे सीड बैंक में क्या कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। डोनेशन देने के लिए अगर आपको किसी से कोई जानकारी लेनी है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप जो है स्टैंडर्ड 12th के राजेश खानविलकर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि 12th C का स्टूडेंट है। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस बच्चे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है बच्चों अपील लिखना होता है। देखो बड़ा ही आसान है अपील लिखना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3.5 मार्क्स आपकी जेब में आप ऐसे ही भर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से लिखना जानते हो तो। इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है बच्चों वो कंप्लीट होता है। तो सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो को अभी देखा होगा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं जिसमें हमारा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स दिया हुआ है। वहाँ पर हमने सारे के सारे टॉपिक्स को बच्चों बहुत अच्छे से कवर किया है। एक बार डिटेल में जाकर देखिए। और अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है सेक्शन 3 से रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड विल मीट सून। Bye bye. Take care.